यूजी नेट साहित्य दर्पण में। तो दरअसल बताना चाहूँगी कि हम आज आलोचना के प्रकार पढ़ने वाले हैं और साथ में समकालीन आलोचना देखने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि आपके पेपर में 2021 या 22 से प्रभाववादी आलोचना के बारे में पूछा गया था। ठीक है? तो ये आलोचना के प्रकार आते कहाँ से हैं? कौन-कौन सी आलोचना हैं जो आपके पेपर में भी आने के चांस हैं, तो उसका आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की वीडियो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर पहली बार आपको देखने को मिलेगी, जहाँ मैं आपको काफ़ी डीप बताने वाली हूँ। ठीक है? इसकी अगली वीडियो जो आएगी मेरी, उसमें ये प्रश्न रहेगा कि जो प्रमुख आपके हिंदी निबंधकार हैं, कौन-कौन आपको परीक्षा के लिए रट्टा मार के याद रखना है। हमारे प्रमुख आलोचक कौन से हैं, हमारे प्रमुख कहानीकार, निबंधकार, हमारे प्रमुख नाटककार कौन है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास समझाना चाहूँगी। आप इसको जानते हैं, बस थोड़ा-सा मैं 2 मिनट आपको बताऊँ कि आलोचना किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। ओके? अब आगे बात करें, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि यदि हम साहित्य को जनजीवन श्याम सुंदर दास ने कहा है कि यदि हम साहित्य को जीवन होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, जीवन की व्याख्या मान तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ही लिखी हैं आलोचना के बारे में। ठीक है कि हिंदी की विभिन्न विधाओं की तरह आलोचना का विकास भी प्रमुख रूप से आधुनिक काल की देन है। किसी भी साहित्य की आलोचना के विकास के 2 प्रमुख परिस्थितियाँ होती हैं। आलोचना रचनात्मक साहित्य से जुड़ती है और वह समकालीन साहित्य से जुड़ती है। तो हम आज यहाँ पे बंधु समकालीन साहित्य ही देखने वाले हैं कि समकालीन आलोचना और उसके प्रकार कौन-कौन से हैं। ओके, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हिंदी आलोचना इन दोनों कसौटियों पर खरी उतरती है। आधुनिक काल से पूर्व आलोचना का स्वरूप प्रमुखतः संस्कृत काव्य शास्त्र की पुनरावृत्ति हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में हिंदी आलोचना के स्वरूप का प्रारंभ साहित्य में आधुनिक दृष्टि के साथ हुआ। आधुनिक गद्य साहित्य के साथ ही हिंदी आलोचना का उदय भी भारतीय युग से माना जाता है। हिंदी आलोचना के विकास को निम्न अवस्थाओं में हम देख सकते हैं। तो आपको पता है भारतीय युग आता है। ठीक है, भारतीय युग में इसको आप अब मैं ग्रुप में डालूंगी, आप इसको देखते रहना क्या इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इस युग के प्रमुख रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, उन्होंने इसको परिभाषित किया और इसी सूत्र के माध्यम से उन्होंने कई पत्रिकाओं में कई आलोचनात्मक पत्रिका लिखी, कई टिप्पणियाँ लिखी। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है कि हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र, सार सुधा निधि, ब्राह्मण और आनंद कादम्बरी जैसी पत्रिकाओं के लेखों में साहित्य और देश की समस्याओं पर सोचने, विचारने और समाधान निकालने की प्रक्रिया में इस युग की आलोचना दृष्टि विकसित हुई। एक चीज़ ये भी पता है आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का प्रथम आलोचक माना जाता है। इनकी कृति नाटक को हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक माना गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे भारतेंदु बाबू के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, तो मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके देखते रहना। द्विवेदी युग के बारे में इंपॉर्टेंट लिखा है कि भारतेंदु के पश्चात हिंदी आलोचना ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। आचार्य द्विवेदी हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में आपके कई बार पूछा जा चुका है। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करूँ यहाँ पे कि हिंदी समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। आज तक आपको प्रवृत्तियाँ आपने सबकी प्रवृत्तियाँ देख ली होंगी। ठीक है, आपने निबंध की प्रवृत्तियाँ देखी, आपने कहानी की, नाटक की, आधुनिक काल, जो भी काल आते गए सबने देखा। लेकिन हिंदी आलोचना की क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं, वो आज पहली बार आप देख रहे हैं कि रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन। फिर अगला है कि नवीन दृष्टिकोण से सिद्धांत की स्थापना की गई है। फिर नेक्स्ट है कि तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय संबंधी इसमें अध्ययन किए गए हैं। समीक्षा की नवीन व्यावहारिक पद्धति का विकास व्याख्यात्मक आलोचना है। अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा है। प्राचीन व्यावहारिक आलोचना का अभिनव रूप व्याख्यात्मक टीकाएं हैं। पाठालोचन एवं पाठानुसंधान इसमें हिंदी आलोचना में व्यक्त है। आगे मैं ये सब बातें ना बता करके, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ये पीडीएफ आपको कहाँ ग्रुप में भी मिलेगी, यही पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ऐप पर मिल जाएगी। आप बिल्कुल प्ले स्टोर से जा करके गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप यूजी नेट साहित्य दर्पण को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा कि यहाँ पर हम थोड़ा सा ये चीज़ें हमने देखा कि आचार्य द्विवेदी ने जहाँ सरस्वती पत्रिका के संपादन के द्वारा आलोचना की भाषा का रूप सुस्थिर किया, वहीं बाबू श्याम सुंदर दास ने आलोचना के आवश्यक उपादान एकत्र किए, उन्हें व्यवस्थित और संयोजित किया।
आचार्य द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि के संचित कोष के रूप में परिभाषित करते हुए ज्ञान की साधना पर विशेष बल दिया, जिसका रचनात्मक उपयोग साहित्य में तो हुआ ही, आलोचना में भी इसका उपयोग किया गया। आचार्य द्विवेदी के कवि और कविता तथा कवि कर्तव्य निबंधों में उनकी काव्य विषयक धारणाएं दृष्टिगत है। जगह इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। द्विवेदी के और भी अन्य आलोचक हैं, ठीक है, मिश्र बंधु हैं, पदम सिंह शर्मा हैं, जो कि तुलनात्मक आलोचना के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। हिंदी नवरत्न में नवरत्नों का चयन ही कवियों की परस्पर तुलना के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। अब मैं चलती हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, शुक्ल युग के बारे में भी आपको पता है, शुक्लोत्तर युग इसके बाद आता है। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको पता है। हम आपको टोटल बताए हैं कि आलोचना के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ पता है कि आलोचना 2 प्रकार की होती है, सैद्धांतिक आलोचना और व्यावहारिक आलोचना। लेकिन अब आलोचना के कुछ अन्य प्रकार पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कम से 15 आलोचनाएं हैं, आलोचनाओं के प्रकार। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। पहला है व्याख्यात्मक आलोचना। इसमें गूढ़ गंभीर साहित्य रचना के विषय, उसकी भाषा और शिल्प को सरल सुबोध भाषा में स्पष्ट करने वाली आलोचनात्मक कृतियाँ आती हैं, ठीक है। चरित्र मूलक आलोचना क्या है? तो इसके अंतर्गत रचनाकार के व्यक्तित्व, उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, पर्यावरण, हाव भाव, रुचि और शैली आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर आलोचना की जाती है। जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना और डॉक्टर नगेंद्र की कृति सुमित्रानंदन पंत आदि। ऐतिहासिक आलोचना किस विषय पर लिखी जाती है? तो इसके अंतर्गत वे रचनाएं आती हैं जिसमें किसी रचना का मूल्यांकन रचनाकार की जाति, वर्ग और उसके समाज के आधार पर किया जाता है। इस आलोचना पद्धति का प्रारंभ प्रसिद्ध इतिहासकार तेन ने किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर और नाथपंथियों का मूल्यांकन इसी आलोचना पद्धति से किया था। ये आ गया आपका प्रभाववादी आलोचना, जो आपके पेपर में आया था। तो इसमें आलोचक कृति या रचना द्वारा उत्पन्न प्रभाव की मार्मिक आलोचना करने का प्रयत्न करता है। उपाधि ग्रहण करने के लिए लिखे जाने वाले शोध प्रबंध और लघु शोध प्रबंध प्रायः इसी कोटि में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे सही नहीं माना। हिंदी में पद्म सिंह शर्मा की बिहारी सतसई व भगवत शरण उपाध्याय ने गुरु भक्त सिंह की नूरजहां की आलोचना इसी पद्धति पर की है। आगे आती है तुलनात्मक आलोचना। तो जब किसी रचना या रचनाकार की तुलना किसी अन्य रचनाकार या किसी दूसरी भाषा के साहित्य से की जाए तो वह तुलनात्मक आलोचना कही जाती है। शैली वैज्ञानिक आलोचना क्या है? तो यह आलोचना भाषिक संरचना पर विशेष बल देने के कारण शैली वैज्ञानिक आलोचना के रूप में जानी जाती है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी प्रमुख शैली वैज्ञानिक आलोचक माने जाते हैं। मिथकीय आलोचना क्या है? तो इसमें मिथकों के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। इस आलोचना में मनोवैज्ञानिक प्रभाव परिलक्षित होता है। इसके अंतर्गत साहित्य का मूल मानव वृत्तियों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। आगे देखते हैं निर्णयात्मक आलोचना। तो इसमें जब निश्चित सिद्धांतों के आधार पर साहित्य के गुण दोषों या श्रेष्ठता निष्कृष्टता का निर्णय किया जाता है तो उसे निर्णयात्मक या नैतिक आलोचना कहा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे समन्वयवादी। ये भी आपके पेपर में आ चुका है कि समन्वयवादी आलोचना क्या है। तो अनेक प्रवृत्तियों और पद्धतियों के समाहार पर आधारित आलोचना है ये। आचार्य शुक्ल ने पाश्चात्य कला के लिए और संस्कृत काव्यशास्त्र में समन्वय स्थापित कर आलोचना को समन्वयवादी स्वर देने की शुरुआत की। विरुद्धों का सामंजस्य इसी सूत्र यानी समन्वय की देन है। मनोवैज्ञानिक या अंतश्चेतनावादी आलोचना कौन है? तो मनोविश्लेषणवादी आलोचना का संबंध फ्रायड के अंतश्चेतनावादी कला सिद्धांत से है। यह मानता है कि किसी की साहित्य और कलाएं मनुष्य की दमित वासनाओं के व्यक्ति हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचक कवि के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर उसकी वासनाओं का विश्लेषण करता है और उसके साहित्य में उनकी अभिव्यक्ति को रेखांकित करता है। जैसे कि अज्ञेय के त्रिशंकु आत्मनेपथ, डॉक्टर नगेंद्र के रस सिद्धांत के विश्लेषण और पंत काव्य के मूल्यांकन तथा डॉक्टर देवराज के साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन नामक ग्रंथों में मनोविश्लेषणवादी समीक्षा दृष्टि का व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक रूप देखा जा सकता है। हम देखेंगे स्वच्छंदवादी आलोचक कौन कौन से हैं। तो स्वच्छंदवादी आलोचना का विकास हिंदी की छायावादी काव्यधारा के मूल्यांकन के साथ हुआ। इस आलोचना के प्रमुख स्तंभ पंडित नंद दुलारी वाजपेयी माने जाते हैं। इन्होंने प्रसाद, निराला और पंत की समीक्षा स्वच्छंदवादी एवं सौंदर्य बोधक मूल्यों की दृष्टि से की। इन्हें छायावाद की बृहत्तरी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने 1938 में सुमित्रानंदन पंत की समीक्षा छायावादी स्वच्छंदवादी मूल्यों की दृष्टि से की है। आगे बात करूंगी
अन्वेषणात्मक एवं अनुसंधानपरक आलोचना कौन है? तो द्विवेदी युग में इस पद्धति का प्रारंभ हुआ। विश्वविद्यालयों में PhD और D.Litt की उपाधि के लिए ऐसे प्रबंधों की रचना की जाती है। हिंदी साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया प्रथम शोध प्रबंध डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल का सन 1934 में स्वीकृत हुआ था। इसके पश्चात हिंदी काव्यशास्त्र का विकास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल 1937, तुलसीदास, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त 1940, आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वैष्णव 1940, रीतिकाल की भूमिका में देव का अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, नगेंद्र 1946, सिद्ध साहित्य डॉक्टर धर्मवीर भारती 1953 आदि महत्वपूर्ण शोध कृतियाँ प्रकाशित हुई। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना कौन है? तो प्रगतिवादी आलोचना का मुख्य आधार मार्क्सवादी जीवन दर्शन है। दिनकर, सुमन, नरेंद्र शर्मा, अंचल आदि कवियों ने उत्तर छायावाद काल से ही नवीन प्रगतिशील काव्य की रचना प्रारंभ कर दी थी। मार्क्सवादी समीक्षक जीवन और काव्य की उपयुक्त व्याख्या स्वीकार करता हुआ कवियों का मूल्यांकन करते समय यह देखकर चलता है कि कवि विशेष के काव्य में किस वर्ग विशेष का हित चिंतन निहित है। प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचकों में प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमी चंद्र जैन, अमृत रॉय, रांगे राघव, डॉक्टर रामवर सिंह आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे। अगला आता है हमारा समाजशास्त्रीय आलोचना। तो इस आलोचना की पृष्ठभूमि तैयार करने में श्री राम मेहरोत्रा कृत साहित्य का समाजशास्त्र, ठीक है, ये पेपर में कई बार साहित्य का समाजशास्त्र आया भी है, डॉक्टर नगेंद्र कृत साहित्य का समाजशास्त्र, डॉक्टर बच्चन सिंह का साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद तथा निर्मला जैन द्वारा संपादित साहित्य का समाजशास्त्रीय चिंतन और मैनेजर पांडे कृत साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका का विशेष योगदान है। समाजशास्त्रीय समीक्षा सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत साहित्य के विविध पक्षों का आख्यान सामाजिक क्रिया के रूप में करती हैं। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट आलोचना हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको 14 प्रकार की आलोचनाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ। मैंने आपको विषय बता ही दिया है कि कौन कौन से विषय हैं जो आपको अच्छे से तैयार रखने हैं। ठीक है, और कल मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल दूंगी कि प्रमुख कौन कौन से निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, हमारे जो आत्मकथाकार हैं आदि वगैरह। तो ठीक है, वीडियो का इंतजार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आप पेपर 1 का मेरा टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ऐप पर जा करके 300 आप मेरे मोबाइल नंबर पे करके और इस टेस्ट को कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।